बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि क्या तुम्हारे अंदर यानी इंसानों में मगरिबून दिखाई देते हैं? मैंने अर्ज़ किया, मगरिबून कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिबून वो लोग हैं जिनके साथ जिन्नात यानी शयातीन शरीक होते हैं। तशरीह, हदीस में आया है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से जमा करते वक्त अल्लाह का जिक्र ना करे यानी ये दुआ ना पढ़े तो बाईं तौर पर शैतान उस शख्स के नुत्फ़े और उसके सतर से अपना सतर मिला लेता है और उसके साथ उस औरत से जमा करता है। इस तरह शैतान उस शख्स के साथ उसके शख्स के नुत्फ़े के साथ अपना नुत्फ़ा मिला लेता है और उस औलाद में शरीक हो जाता है। इससे मालूम है कि मगरिबून के मानी वो लोग जो जमा के वक्त इलाही से रूगर्दानी करते हैं और अपने नफ्स को ज़िक्र हक से दूर कर देते हैं, या वो जमा के वक्त इलाही से गफलत अख्तियार करके और गोया वजीफ़ा ज़ौजियत में शैतान को अपना शरीक बनाकर अपनी पैदा होने वाली औलाद को अपनी जिन्नत से दूर कर देते हैं और अपनी नस्ल और अपने नसब में गोया अजनबी खून को शामिल करते हैं। लिहाजा जमा का वक्त चूँकि सरशारी और गफलत का वक्त होता है, इसलिए इस मौका पर एहतियात और होशियारी इख्तियार करके ज़िक्र इलाही यानी मज़कूरा दुआ पढ़ने से चूकना चाहिए ताकि इस बला व फितना से महफूज रहे। वाज़ेह रहे कि आज के अबना रोज़गार यानी अफराद इंसानी में जो आम बेराह रवी पाई जाती है, इनका सब इस हदीस की रोशनी में बिल्कुल ज़ाहिर है कि लोग ने आम तौर पर मज़कूरा हिदायत को सरासर फरामोश करके ज़िक्र इलाही को तर्क कर दिया है, जिसके नतीजे में पैदा होने वाली नस्ल पूरी की पूरी इन शैतानी असरात लिए हुए दुनिया में आती है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि शैतान की शिरकत का मतलब ये है कि शैतान उन लोगों को ज़िना की तरफ राग़िब करता है और उनकी नज़र में बदकारी को अच्छे तरीके से और अच्छे रूप में पेश करता है, जिसकी बिना पर वो इस बुराई में मुब्तला होकर नालायक और गैर साले औलाद की पैदाइश का ज़रिया बनते हैं, या ये शैतान उन लोगों की औरतों को और बीवियों को ज़ना की तरफ मायल करता है और उनको गैर मर्दों के साथ मुलव्वस कराता है और इसके नतीजे में नालायक औलाद पैदा होती है।